हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे भारत के विदेश संबंध नाम का चैप्टर। ये अध्याय 3 है सेकेंड बुक का, ठीक है। और इसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सार्क या दक्षेस दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सार्क से आप क्या समझते हैं या दक्षेस से आप क्या समझते हैं? तो ये दक्षिण एशिया के 7 देशों, यानी कि अब वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल हैं, ठीक है। पहले इसमें 7 देश शामिल थे। 8 देश से मिलकर बना आर्थिक सहयोग संघ सार्क या दक्षेस कहलाता है, ठीक है। तो ये 7 देशों का संगठन है। दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं उनका संगठन है। और वो कौन कौन से देश हैं, इनका नाम भी है। सार्क या दक्षेस में शामिल देश भारत है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव तथा अफगानिस्तान। ये बाद में शामिल हुआ था, ठीक है। पहले इसमें 7 देश शामिल थे, 8वां है अफगानिस्तान, जो कि लास्ट में शामिल होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो अब 8 देश शामिल हैं वर्तमान में, और इनके नाम ये हैं, ठीक है। भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव तथा अफगानिस्तान, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये विकल्प वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सार्क की स्थापना तो भारत के विशेष प्रयासों द्वारा, यानी कि भारत ने बहुत प्रयास किया इन देशों को एक करने के लिए, है ना, यानी कि मिला करके नीति तैयार करने के लिए। भारत के विशेष प्रयासों द्वारा सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सार्क के उद्देश्य क्या हैं? सार्क है यानी कि दक्षेस, इसका क्या उद्देश्य है, इन लोगों ने स्थापना क्यों की है ना। तो पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय जनता का जीवन स्तर को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना। यानी कि जो इन 7 देशों की, 8 देशों की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जीवन स्तर को उच्च बनाना, बेहतर बनाने के लिए इन्होंने संगठन किया है। और इसका दूसरा उद्देश्य है ये संगठन सदस्यों की समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। मतलब ये 8 देश सदस्य हैं इसके, अगर इनमें कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो मिल करके क्या करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समस्या से निपटने की कोशिश करेंगे। और पूछा जाता है इसका कार्यालय कहाँ है, तो इसका स्थायी कार्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है, दक्षेस का कार्यालय कहाँ है। तो इसका जो कार्यालय है काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति यह रही है कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। मतलब ज़मीन को समतल करने के लिए करेगा, चट्टानों को तोड़ने के लिए करेगा, ना कि युद्ध के लिए। परमाणु शक्ति प्रयोग युद्ध के लिए नहीं करेगा। तो भारत की ये विदेश नीति में ये बताया गया है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग जो भारत है युद्ध के लिए नहीं करेगा, वो चट्टानों को तोड़ने के लिए करेगा, ज़मीन को समतल करने के लिए करेगा, ना कि युद्ध के लिए, ठीक है। परंतु आज न केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु बम हैं। पहले मतलब अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस बड़े बड़े देशों के पास ही परमाणु बम हुआ करते थे। अब लगभग, बल्कि आज इजराइल, जर्मनी, कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं। ये तो निश्चित है कि इन देशों के पास परमाणु शक्ति का युद्ध में प्रयोग करने की योजनाएं भी होंगी, है ना। तो ये जो परमाणु शक्ति अगर है तो ये युद्ध में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भारत को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में भारत को अपनी परमाणु क्षमता को बनाए रखने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाए और अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन करे। इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।